तो बच्चों, अब शुरू करते हैं अगला भाग। इसके पश्चात है व्यंजन के अंतर्गत संयुक्त व्यंजन। अभी हमने व्यंजन के उच्चारण स्थान पढ़ा। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, संयुक्त मतलब जुड़ना। जुड़ करके जो व्यंजन बनता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। तो एक या एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मिलने से बनता है। ऐसे हमारे वर्णमाला में ह तक के व्यंजन को मूल व्यंजन माना गया है। उसके बाद के जो व्यंजन हैं क्ष, त्र, ज्ञ, प्र, स्र, र, ये सब व्यंजन वर्ण हैं। ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। ये दो वर्णों के मिलने से बना है। जैसे यहाँ पे क्ष, क्ष, क्षत्रि का क्ष, जो हम क्ष कहते हैं तो उसमें क और श ये दोनों मिला हुआ है। क और श से क्ष बना है। जैसे त्र, तो जब त्र कहते हैं तो त्र में त और र जुड़ा हुआ है। त र से त्र बना है। ज और य से ज्ञ बना है। श, तालव्य श, तालव्य श के साथ र मिलके श्र बना है। इसके अलावा द और य मिलकर द बना है। द और ध मिलकर ध बना है। और प र मिलकर प्र, क और त मिलकर त। इस प्रकार कई व्यंजन हैं। आप दो व्यंजन को जोड़ के अनगिनत व्यंजन बना सकते हैं। क्र, च्र, प्र, ह्र, म्र, ज्ञ। तो इस प्रकार ये वास्तव में मूल व्यंजन नहीं है। ये व्यंजन दो व्यंजनों के मिलकर बने हैं। ठीक, इसमें से मुख्य रूप से क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इन चारों को ध्यान से देखना आवश्यक है, क्योंकि अक्सर इनके प्रयोग में गलतियां होती हैं। तो जब हम क्ष लिखते हैं तो क के साथ मूर्धन्य श जुड़ा हुआ होता है। क के साथ मूर्धन्य श क्ष में। और जब श्र लिखते हैं तो तालव्य श के साथ र जुड़ा होता है। और ज्ञ, ज्ञ उच्चारण में तो ग और य है, परंतु वास्तव में यह ज्ञ है। तो उस ज्ञ का जो वर्ण विच्छेद है वो उसका वर्ण है ज के साथ य। ज के साथ य मिलकर ज्ञ बनता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वर्ण संयोजन। नाम से ही स्पष्ट है संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना। तो जब हम वर्णों को एक दूसरे से योग कर देते हैं, एक दूसरे से युक्त कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो कहलाता है कहलाता वर्ण का संयोजन। ठीक है। तो संयोजन अर्थात एक कर देना, विच्छेद मतलब उसे अलग अलग कर देना। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए। विद्यालय, विद्यालय में हम देखते हैं कि जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की थी, कोई भी शब्द स्वर और व्यंजन वर्ण के संयुक्त योग से बनता है और स्वर वर्णों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। तो जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में सर्वप्रथम देखेंगे हम वी, तो वी बना है व के साथ ई मिलकर। द्य, जैसा हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा, द्य संयुक्त व्यंजन है, जो कि द्य बना है द के साथ य, द के साथ य मिलके द्य बना है। तो विद्यालय का द के साथ य द्य, द्य के साथ आ मिलके द्या विद्या। ल अकेला है अर्थात ल के साथ अ, तो ल अ ल। और य भी अकेला है, इसलिए य के साथ अ, उसके साथ विसर्ग जुड़े होने के कारण य के साथ अ। विद्यालय है, विद्यालय है। इसी प्रकार वाटिका, वाटिका जब हम देखते हैं तो वाटिका में व के साथ आ वा, ट के साथ ई टी और क के साथ आ का। तो व आ ट ई क आ, वाटिका।
इसके बाद अध्यापिका। अध्यापिका में अ स्वर है और ध आधा होने के कारण ध के साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है, तो ध के साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है। इसके पश्चात य के साथ आ या, प के साथ ई पी और क के साथ आ का। अध्यापिका, अध्यापिका। इसके पश्चात बालकाः। बालकाः, बालकाः सर्वप्रथम बा है, बा अर्थात ब के साथ आ बा। ल ल के साथ अ ल और क के साथ आ का। और बहुवचन होने के कारण आह है, इसीलिए क के साथ आह मिलकर काह हो गया, बालकाः। कवि। कवि में क के साथ अ क, व के साथ छोटी ई की मात्रा है, इसलिए ई के साथ विसर्ग मिलके इह, कवि। धनम। धनम में स्पष्ट है ध न के साथ अ न, म में कोई स्वर जुड़ा नहीं होने के कारण म के साथ अनुस्वार लगा हुआ है, धनम। उसी प्रकार छात्र। छात्र जब हम कहते हैं तो छ के साथ आ छा। और हमने अभी भी पढ़ा संयुक्त व्यंजन त्र बनता है, त र अ से त्र, तो छ के साथ आ छा, त र के साथ अह मिलकर त्रह, तो छात्रः। इसके पश्चात पुष्पम। पुष्पम में प के साथ ऊ मिलकर पू। उसके बाद मूर्धन्य श। मूर्धन्य श किसी स्वर के साथ नहीं जुड़ा है, इसीलिए पुष और प पूरा होने के कारण प अ प और म व्यंजन है, म के साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है, इसलिए अनुस्वार, इसलिए हलंत, तो पुष्पम। इसके पश्चात वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। कुछ और उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। जैसे माता, म के साथ आ मिलकर माँ बना, त के साथ आता, माता। बालिका, ब के साथ आ बा, ल के साथ छोटी ई की मात्रा है, तो ल के साथ ई और क के साथ आह मिलकर का, बालिका। परिवारा। परिवारा में प के साथ अ मिलकर प, र के साथ छोटी री, व के साथ आ वा, र के साथ अह रह, परिवारा। जनकः में ज के साथ अ मिलकर ज, न के साथ अ मिलकर न और क के साथ विसर्ग, तो जनकः। पुत्रा, प के साथ उपु और इसके बाद संयुक्त व्यंजन है त्र, तो त्र बना है तर, और चूंकि बहुवचन होने के कारण आह हो गया, तो आ के साथ विसर्ग बनकर पुत्रा। दिनेश। दिनेश में द के साथ छोटी ई दी, न के साथ ए ने और श के साथ विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए श के साथ अ शह, विनेश, दिनेश। महात्मा। महात्मा म पूरा, म के साथ अ पूरा म, ह के साथ आहा, त के साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा है, इसलिए त हलंत के साथ, और म के साथ पुनः आ मा मिलकर बना महात्मा। नदी। न के साथ अ पूरा न, द के साथ बड़ी की मात्रा है, इसलिए द के साथ ई दी, नदी। नृपः। नृपः न के साथ री की मात्रा जुड़ी हुई है, इसलिए न के साथ री स्वर, नृ, प के साथ अ मिलकर पह, नृपः। भ्रमरः। भ, र और अ संयुक्त व्यंजन है भ्र, इसलिए भ के साथ र मिल गया, दो व्यंजन मिल गए, और उसके साथ अ मिलकर बना पूरा ब्र। म के साथ अ म, र के साथ अह
रमरा। इस प्रकार वर्ण का संयोजन तथा विन्यास मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस प्रकार वर्णों का विच्छेद करना है और किस प्रकार उनका संयोजन करना है। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। सर्वप्रथम बहुविकल्पात्मक प्रश्न, सही विकल्प चुनकर खाली स्थान में लिखना है। निर्णाम अत्र री वर्णस्य उच्चारण स्थानं किम। हमने पढ़ा र, री, अल्द्री इनका उच्चारण मूर्धा से होता है, तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा। एतेषु कंठ्य वर्ण का, इनमें से कंठ्य वर्ण कौन सा है? तो विकल्प में ख, च और ल दिया हुआ है, तो इसमें से ल का उच्चारण स्थान तो मूर्धा है, च का उच्चारण स्थान तालु है, और क, ख, ग, घ, अंग के पांचों क वर्ग के वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, तो ख कंठ। नरेशा अस्मिन् पदे री र वर्णस्य उच्चारण स्थानं किम्। हमने पढ़ा कि री, र, ली इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, तो नरेशा शब्द के री का, र का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसके अगले वीडियो में हम शेष अभ्यास प्रश्न को करेंगे। धन्यवाद।